दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान का मुमकिन स्क्वाड सामने आ चुका है और इस बार टीम में ऐसे नाम शामिल हैं जो या तो पीएसएल में आग लगा चुके हैं या फिर पाकिस्तान के लिए नया धमाका साबित हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नई टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को टक्कर दे पाएगी? क्या नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने वाले हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी तफसीलात के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उन खिलाड़ियों को जो इस वक्त टीम से बाहर हो चुके हैं। फ़ख्र पाकिस्तान फ़खर जमान और सैम अयूब इंजरी की वजह से ऑफिशियली दस्तयाब नहीं हैं और यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि फ़खर जमान वो खिलाड़ी हैं जो अगर पावर प्ले में चल जाए तो सामने वाली टीम का खेल वही ख़त्म कर देता है, जबकि सैम अयूब की जारहानिया बैटिंग भी पाकिस्तान को नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी खबर, शहीनशाह अफरीदी, जी हाँ, शहीनशाह अफरीदी इंजरी का शिकार हो चुके हैं और इसी वजह से अब कप्तान होंगे सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने मिडिल ऑर्डर में कई बार जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन अब असल इम्तिहान कप्तानी का होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं। अब बात करते हैं ओपनिंग की, तो इस बार नज़रें होंगी शहजादा फरहान पर। पीएसएल में जिस तरह उसने रन्स बरसाए हैं, इसके बाद वो टीम में जगह डिज़र्व करता था। इसके साथ उस्मान खान या फिर किसी नौजवान बैटर को मौका मिल सकता है। उस्मान खान पीएसएल में जिस तरह बड़े बड़े शॉट खेलते नज़र आए, इससे लगता है कि अगर दिन इसका हो तो वो ऑस्ट्रेलिया बॉलर को भी परेशान कर सकता है। और फिर आते हैं किंग बाबर आजम की तरफ। बाबर आजम सिर्फ एक बैटर नहीं, एक क्लास है। जब भी पाकिस्तान मुश्किल में होता है तो नज़रें बाबर आजम पर ही जाती हैं। अगर बाबर आजम इसी सीरीज़ में चल गए तो पाकिस्तान के जीतने के डबल चांस हो जाता है। बाबर वो खिलाड़ी है जो एक एंड संभाल कर पूरी टीम को मैच जितवा सकता है। अगर विकेट कीपर की बात करें तो नाम आता है मोहम्मद रिजवान। रिजवान सिर्फ रन्स नहीं करता, वो टीम को फाइट करना सिखाता है और अगर रिजवान क्रीज पर खड़ा हो तो आखिरी ओवर तक उम्मीद बाकी रहती है। इसके साथ बैकअप कीपर के तौर पर उस्मान खान को रखा गया है, जो जारहानिया बैटिंग के लिए मशहूर हो चुका है। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील एक अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ टेस्ट प्लेयर है, लेकिन अब वो वनडे में भी खुद को साबित करना चाहते हैं, क्योंकि माज सदाकत जैसे नौजवान ऑलराउंडर को मौका देना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पिन अटैक में अगर बात करें तो सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद खतरनाक हथियार साबित हो सकते हैं। सुफियान मुकीम ने पीएसएल में बड़े बड़े बैटर को परेशान किया, जबकि इब्रार अहमद की मिस्ट्री बॉलिंग आज भी दुनिया भर के बैटर के लिए सवाल बनी हुई है। और अब बात करते हैं फास्ट बॉलर की। नसीम शाह पाकिस्तान के अटैक को लीड करेंगे। उनके साथ पहली बार उनके भाई हुनैन शाह भी नज़र आ सकते हैं। हुनैन शाह ने पीएसएल में जिस तरह दबाव में बॉलिंग की, ख़ास तौर पर आखिरी ओवर में, उसके बाद लोग कहने लगे हैं कि पाकिस्तान को एक मैच विनर मिल गया है। और हाँ, यारकर किंग जमान खान की वापसी भी हो गई है। अगर जमान खान अपनी यारकर पर आ गए तो ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बैटर भी मुश्किल में आ सकते हैं। इसी के साथ आकिब जावेद और खुर्रम शहजाद जैसे बॉलर भी पाकिस्तान के लिए अहम साबित हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल भी अब भी वही है, क्या ये नई टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक टीम नहीं, एक प्रेशर मशीन है। अगर पाकिस्तान ने प्रेशर अपने ऊपर लिया तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर यही नौजवान खिलाड़ी लीडर क्रिकेट खेल गए तो सीरीज़ पाकिस्तान के नाम भी हो सकती है। और एक बात याद रखें, यही वो सीरीज़ है जहां पाकिस्तान अपनी मुस्तकबिल की टीम तैयार करेगा और आने वाले वनडे इवेंट में वर्ल्ड कप को देखते हुए नौजवान खिलाड़ी चांस देना बहुत ज़रूरी है। अब आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक खिलाड़ी कौन होगा? क्या सलमान अली आगा कप्तानी में कामयाब हो पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हाफिज़।